औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास 9 रियाजी क्लास 9 और यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 जो है ये थ्योरम्स से मुतल्लिक़ है, यानी मसलों पर मुश्तमिल ये यूनिट है। तो आज थ्योरम नंबर 1, मसला नंबर 1, जिसको थ्योरम 12.1.1 भी कहते हैं, ये थ्योरम आज दोनों यानी उर्दू और इंग्लिश मीडियम में किया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को एक दूसरे का यानी उर्दू वालों को इंग्लिश का और इंग्लिश वालों को उर्दू वालों को समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने दोनों यानी उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अंदर थ्योरम को मुकम्मल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। इसकी स्टेटमेंट, इसकी इबारत आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। वो कुछ यूं है, अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के अमूदी नासफ पर वाक़े हो तो वो नुक्ता कता ख़त के सिरों से मुसावियुल फासला होगा। फिर सुन लें, अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के अमूदी नासफ पर वाक़े हो तो वो नुक्ता कता ख़त के सिरों से मुसावियुल फासला होगा। इंग्लिश में भी सुन लें, इफ़ अ पॉइंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन देन इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड्स। तो थ्योरम्स के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मसले के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं बच्चों, उनमें से पहला जुज़्व है मालूम। तो जो मसले की इबारत, मसले की स्टेटमेंट होती है, उसका पहला हिस्सा अमूमन मालूम होता है। वो क्या है? अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के अमूदी नासफ पर वाक़े हो तो से पहले वाला हिस्सा अमूमन ज़्यादातर मालूम होता है और तो के बाद वाला मतलूब होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं गिवन और मतलूब को कहते हैं टू प्रूव। तो मालूम के अंदर हमने लिख दिया एक ख़त LN। तो शक्ल के अंदर आपको नज़र आ रहा है L और M एक ख़त है। कता ख़त AB, ये A और B कता ख़त है, को नुक्ता C पर कता करता है। तो फिगर में, शक्ल में आपको नुक्ता C, पॉइंट C भी नज़र आ रहा है। और किस तरह कता करता है? AC मुतमासल है BC, AC इज़ कंग्रेंट टू BC। पॉइंट A से पॉइंट C और फिर पॉइंट B से पॉइंट C इक्वल हैं, कंग्रेंट हैं। AC मुतमासल है BC। और दूसरी कंडीशन क्या है? लाइन LM, ख़त LM अमूद है, परपेंडिकुलर है AB पर। तो यही था, अमूद परपेंडिकुलर और नासफ A से C तक और फिर B से C तक जो डिस्टेंस है, फासला है, वो बराबर है। अगर ऐसा होगा तो वो जो पॉइंट है जिसको हमने P का नाम दिया है, वो इस ख़त AB के सिरों से यानी पॉइंट A से और पॉइंट B से बराबर फासले पर होगा, मुसावियुल फासला होगा। तो मतलूब क्या है? हमें पॉइंट P से A तक का फासला, पॉइंट P से B तक का फासला इक्वल है। तो मतलूब के अंदर, टू प्रूव के अंदर हमने लिख दिया PA कंग्रेंट टू PB। इसको हमने प्रूव करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले अब हम कंस्ट्रक्शन यानी अमल की तरफ जाएंगे और दो ट्राइंगल्स, दो मसलसें हासिल करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम के मुताबिक, शक्ल के मुताबिक, अमल के अंदर हमने लिखा एल एम पर एक पॉइंट पी ले लिया, फिर पॉइंट पी को नुकात यानी पॉइंट्स ए और बी के साथ मिला दिया। तो हमने पॉइंट पी को डॉटेड लाइन के ज़रिए ए से और फिर पॉइंट पी को डॉटेड लाइन के ज़रिए बी से मिला दिया। इस तरह हमारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। हमारे पास प्रूफ के लिए, सबूत के लिए दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल है ACP और दूसरी ट्राइंगल है BCP। दोनों ट्राइंगल्स को हम मुतमासल साबित करेंगे, कंग्रेंट करेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल की, एक मुसल्लस की तीन चीज़ें दूसरी मुसल्लस की तीन चीज़ों के इक्वल साबित करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो दोनों ट्राइंगल्स, दोनों मुसल्लसें कंग्रेंट यानी मुतमासल होंगी और जो चीज़ हमारी ज़रूरत की होगी उसका प्रूफ भी हो जाएगा। तो चलते हैं सबूत की तरफ, प्रूफ की तरफ। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, बयानात और दलाइल। ये स्टूडेंट्स, सबूत के अंदर, प्रूफ के अंदर दो हिस्से हैं, बयानात और दूसरा हिस्सा है दलाइल। तो डायग्राम को देखें। ट्राइंगल्स दो मसलसें हैं। पहली मसलस ACP और इसका रिलेशन है, ताल्लुक़ है मसलस BCP से। तो डायग्राम देखें। ट्राइंगल मसलस ACP और दूसरी ट्राइंगल है मसलस BCP। दोनों की हम तीन तीन चीज़ें इक्वल करते हैं। पहली चीज़, फिर डायग्राम देखें। AC मुतमासल है BC। दलाइल के अंदर ये हमें मालूम है, क्योंकि ऊपर हमने कहा था कि जब LM AB को नुक्ता C पर कता करता है तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी AC मुतमासल है BC, ये मालूम में मौजूद है। दूसरी चीज़, फिर डायग्राम देखें। डायग्राम से मयर एंगल ACP मुतमासल है मयर एंगल BCP और ये कितने का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये भी हमें मालूम है, क्योंकि हमने मालूम के अंदर ये भी लिखा था LM अमूद है AB पर। तीसरी चीज़, डायग्राम से देखें, कॉमन साइड है P से C तक का डिस्टेंस, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए, दोनों मसल्सों के लिए है, इसलिए PC मुतमासल है PC। ये दोनों ट्राइंगल्स का मुश्तरक ज़िला है। अब पहली ट्राइंगल ACP और दूसरी ट्राइंगल BCP, साइड के इक्वल, एंगल के इक्वल यानी मुतमासल, और फिर साइड और साइड। तो दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एक एंगल हमने मुतमासल कर दिया, कंग्रेंट कर दिया। तो फिर हम क्या कहेंगे, बस ट्राइंगल ACP मुतमासल है ट्राइंगल BCP के। क्यों? ज़िला ज़ाविया ज़िला मुतमासल है ज़िला ज़ाविया ज़िला के। तो हमने दलाइल के अंदर लिख भी दिया, ज़िला ज़ाविया ज़िला मुतमासल है ज़िला ज़ाविया ज़िला। इसको यूं भी बोलते हैं ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौजूआ। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि दोनों ट्राइंगल्स ACP और BCP कंग्रेंट हो गई हैं, मुतमासल हो गई हैं, अब हम वो लिखते हैं जो हमारी ज़रूरत है। वो क्या है? PA कंग्रेंट है PB, PA मुतमासल है PB। क्यों मुतमासल है? क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को, दोनों मसल्सों को मुतमासल कर दिया है। अब दलाइल के अंदर, रीजंस के अंदर क्या लिखेंगे? मुतमासल मसल्सों के मुतनाज़रा इज़ला, यानी जिन मसल्सों को हमने मुतमासल किया है उनके जो मुतलका इज़ला हैं वो भी दोनों मुतमासल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 12.1.1 यूनिट नंबर 12 क्लास 9th मैथ। स्टेटमेंट सुन लें।
any point on the right bisector. Right bisector mean a line making an angle of 90 degree and bisect the given line. Any point the right bisector of a line segment is equidistant mean at equal distance from its end points. Students diagram देख लें. AB लाइन सेगमेंट और लाइन LM इस लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करती है. हम पॉइंट P इस लाइन पर लेते हैं. अब प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB के जो एंड पॉइंट्स हैं A और B उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है. तो गिवन क्या है? A line LM intersects the line segment AB at point C. A line LM intersects the line segment AB at point C such that LM line is perpendicular to AB. LM line is perpendicular to AB and AC is congruent to BC, where P is the point on LM. P क्या है? LM पर पॉइंट है. यही पॉइंट जो LM के ऊपर मौजूद है यही हमने साबित करना है, प्रूव करना है कि ये सेगमेंट AB यानी जो लाइन सेगमेंट AB है इसके एंड पॉइंट्स A और जो B हैं ये पॉइंट P उनसे इक्वी डिस्टेंट है. यानी P से लेके A तक का डिस्टेंस मीन PA इज़ कंग्रेंट टू PB. इसको साबित करना है. अब हम चलते हैं जी के टू प्रूव क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स डायग्राम को देखें. पॉइंट P लाइन LM पर है और A और B एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट AB के. तो प्रूव ये करना है PA इज़ कंग्रेंट टू PB. अब कंस्ट्रक्शन करते हैं. पॉइंट P को जॉइन करते हैं A और B के साथ. सो हमने लिख दिया जॉइन पॉइंट P टू द पॉइंट्स A एंड B. A एंड B लाइन सेगमेंट AB के एंड पॉइंट्स हैं. अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. प्रूफ के अंदर ये जो दो ट्राइंगल्स बनी हुई नज़र आ रही हैं उनको हम लेंगे. उसके बाद एक तरफ स्टेटमेंट्स ली जाएंगी और दूसरी तरफ रीज़न. तो आप ट्राइंगल्स देख रहे हैं. एक ट्राइंगल है ACP और दूसरी ट्राइंगल है BCP. तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर पहली चीज़ जो कंग्रेंट है वो है AC कंग्रेंट टू BC. क्यों? ये गिवन था. ये जब हमने पीछे पढ़ा तो गिवन के अंदर ये मौजूद था. दूसरी चीज़ मेजर एंगल ACP कंग्रेंट टू मेजर एंगल BCP. क्यों? गिवन था PC परपेंडिकुलर टू AB सो दैट एट पॉइंट C द गिवन एंगल इज 90 डिग्री. तीसरी चीज़ है PC कंग्रेंट टू PC. ये कॉमन साइड है. PC क्या है? दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है. सो ट्राइंगल ACP इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BCP. क्यों? Side angle side congruent to side angle side. It is also known as SAS postulate. From this we conclude that triangle ACP is congruent to triangle BCP. Hence PA is congruent to PB. Why? क्यों? Corresponding sides of two congruent triangles. डियर स्टूडेंट आइंदा मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर के साथ. मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.